हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ केमिस्ट्री का 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू जो आपके एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है या पूछा गया है। तो बस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है और समझना है कि कैसा क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वह है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द 4 एलिमेंट। ये 4 एलिमेंट दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आपको बताना है ना, आयोनिक एंथैल्पी का। तो देखिए, जितने भी आपको मेंबर दिख रहा है वो सब सेकंड पीरियड का है। सेकंड पीरियड में क्या आता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये सब जो होता है सेकंड पीरियड का मेंबर है। तो आयोनाइजेशन ऊर्जा मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को निकालना। इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो है कितना ऊर्जा लग रहा है उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जैसे जैसे आप पीरियड में इधर से लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो साइज जो होता है लगातार घटता है, और जितना छोटा साइज होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना मुश्किल होता जाता है। तो ऑर्डर होना चाहिए था सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, और इस टाइप से घटते घटते सबसे कम लिथियम का होना चाहिए, लेकिन ये ऑर्डर गलत हो जाता है। दो जगह एक्सेप्शन अगर करता है। आप याद रख सकते हैं कि एक छोड़ के, जैसे लिथियम को छोड़ के आप इसमें क्रॉस लगा दीजिए, कार्बन को छोड़ के आप इसमें क्रॉस लगा दीजिए। क्रॉस लगाने का मतलब कार्बन, ये जो ऑक्सीजन पहले ज़्यादा था अब ये कम हो जाएगा, नाइट्रोजन इधर आ जाएगा। देखिए, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा नियोन, फ्लोरीन, इन दोनों में जो है एक्सेप्शन है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में हो जाएगा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर इन दोनों में बेरिलियम और बोरोन में एक्सेप्शन है। होना चाहिए था बोरोन का, हो जाएगा बेरिलियम का, फिर बोरोन, और फिर हो जाएगा लिथियम। तो आपसे कोई भी पूछे आप सारा बता सकते हैं। ये ऑर्डर जो आप देख रहे हैं ये सही ऑर्डर है। तो हमसे पूछ रहा था कि क्या ऑर्डर होगा, तो सबसे ज़्यादा तो फ्लोरीन का होगा, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में आपको बताया कि एक्सेप्शन है। होना चाहिए था ऑक्सीजन का ज़्यादा, हो जाता है नाइट्रोजन का ज़्यादा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुक्रोज को जब आप हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा, मतलब सुक्रोज में जब आप पानी मिलाइएगा क्या होगा। तो सुक्रोज को आप हाइड्रोलाइसिस किया तो आपको पता है कि दो ही चीज़ मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। लेकिन आपको यहाँ पर अल्फ़ा बीटा के साथ बताना है। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज जो होता है वो अल्फ़ा डी मिलता है और फ्रुक्टोज जो होता है वो बीटा डी वाला मिलता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अल्फ़ा बीटा जो होता है ये हॉर्थ प्रोजेक्शन से पता चलता है। जैसे देखिए, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो होता है ये पायरान की तरह होता है। तो जब OH जो होता है फर्स्ट कार्बन पर, ये क्या है? पहला कार्बन। फर्स्ट कार्बन पर अगर OH नीचे हो तो इसको बोलते हैं अल्फा। इस टाइप से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनता है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज है। अल्फा डी ग्लूकोज कैसे पता चला ये अल्फा है? तो फर्स्ट कार्बन पर ये OH जो है, OH ग्रुप अगर नीचे है तो इसको बोलेंगे अल्फा, अगर ऊपर रहेगा तो इसको बोलेंगे बीटा, है ना। तो अल्फा डी ग्लूकोज होता है। और वैसे ही बीटा डी क्या होता है? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर जो होता है ये फ्यूरान की तरह होता है ना। फ्यूरान की तरह जो होता है इसका स्ट्रक्चर होता है। इस टाइप से इसका हावर्थ प्रोजेक्शन बनाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो होता है, किसमें जो होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या जो है सबसे अधिकतम जो होता है वो किसमें। तो सबसे पहले तो एटम्स का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स जो होता है ये मोल गुना एवोगाद्रो नंबर गुना एटॉमिसिटी होता है। एवोगाद्रो नंबर क्या होता है जी? ये तो कांस्टेंट है Na, सबके लिए 6 गुना 10 के पावर 23 हम लोग अप्रोक्स मान के चलते हैं। इसका मतलब कि मोल और एटॉमिसिटी पर जो होता है डिपेंड करता है। एटॉमिसिटी मतलब कितना एटम्स है। जैसे मान लो H2O का एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो एटॉमिसिटी का मतलब होता है एटम। जैसे CH4, इसमें एटम कितना है? 5 है। तो एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। वैसे ही इन सबके लिए हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। 1 ग्राम जो होता है मैग्नीशियम में, 1 ग्राम मैग्नीशियम में, तो जब भी आपको वेट दिया रहता है, जब भी आपको वेट दिया रहता है तो मोल कैसे निकलता है? तो मोल निकलता है, देखो हम पहले वाले के लिए ए के लिए निकल रहे हैं। तो मोल निकलता है दिया हुआ भार बटा में टोटल भार। टोटल भार मैग्नीशियम का 24। एटॉमिसिटी जो है मैग्नीशियम में क्या एटम है जी? एक ही दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम। ये 1 हो जाएगा। ऐसा ही रहने दो, इसको सोल्व नहीं करना है। बी के लिए अब देखो, बी में क्या है? 1 ग्राम ऑक्सीजन। तो भार दिया हुआ 1 ऑक्सीजन का टोटल भार, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। यहाँ पर O2 है तो क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। गुना देखो यहाँ पर एटॉमिसिटी अब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चूँकि O2 है तो उसमें कितना आइटम्स है? 2। इसको घटा लोगे
तो ये हो जाएगा 1/16, ऐसे ही रहने दो। सी में आ जाएगा 1 ग्राम लिथियम दिया हुआ भार 1, लिथियम का भार 7, 1/7, कै गो लिथियम एटम है 1, रहने दो ऐसे ही। डी में हो जाएगा 1 ग्राम जो है आर्गन, 1 आर्गन का भार 40 गुना कै गो आर्गन है 1। तो अब इनमें सबसे ज़्यादा जो है नंबर कौन होगा, सब में देखो हम एक ही टर्म में लिख दिए, 1/24, 1/16, नहीं ये 1 में क्या आएगा 7 आ जाएगा, और ये आपका 1/40। तो नीचे वाला अंक जितना छोटा होगा तो ऊपर वाला अंक क्या हो जाएगा उतना ही अच्छा बड़ा आएगा। तो हमसे यही पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू जो होता है आपको बताना है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है आपको किस में देखने को मिलेगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, है ना। इसी में जो है चूँकि नीचे वाला जो है 7 आ रहा है तो बहुत ही कम है इन सब के मुकाबले, देखो इसमें 24, इसमें 16, इसमें 40, तो नीचे वाला जितना कम रहेगा वैल्यू जो है उतना ही उनके मुकाबले जो है वो ज़्यादा रहेगा। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन आपको बताना है। कार्बोकैटायन का जब भी स्टेबिलिटी आपसे पूछे, है ना, कार्बोथनायन, तो आपको अल्फा हाइड्रोजन देखना है। अल्फा हाइड्रोजन ये कार्बोकैटायन वाले कार्बन को पकड़ना है, सब में इसको हम लोग पकड़ेंगे, और इसके बगल वाले कार्बन को देखेंगे कि उसके पास कितना हाइड्रोजन है। इसका बगल वाला कार्बन ये हो जाएगा, इसके पास कितना हाइड्रोजन 2, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। ये हो गया, इसके बगल वाला ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, कोई हाइड्रोजन इसे डायरेक्टली अटैच नहीं है, यही वाला है, लेकिन इस कार्बन के पास है तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन। वैसे ही इसको पकड़ो, इस कार्बन के बगल वाले के कार्बन को देखो और इसको देखो, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसको पकड़ लिए, इसके बगल वाले को देखते हैं, इस यहाँ से 3 आया, इसके बगल वाले से जो होता है यहाँ से 2 आया, तो इसमें क्या आया 5 अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन की वजह से होता है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मिक्सचर डेट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, कौन सा जो होता है मिश्रण जो है उच्चतम क्वथनांक वाला एजियोट्रोप्स होता है बनाएगा। तो देखिए 2 प्रकार का जो है हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है आपका पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा होता है आपका निगेटिव डेविएशन। तो निगेटिव डेविएशन वाला जो होता है यही जो होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाता है ना। एजियोट्रोप्स वैसा मिक्सर होता है जो कि मतलब एक ही टेम्परेचर पर जो है दोनों जो है बॉयल करना शुरू कर देता है, और पॉजिटिव वाला जो होता है बनाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स जो होता है निगेटिव वाला बनाता है, और निगेटिव वाले का एग्जांपल आप याद रख सकते हैं कि अगर मान लो किसी में एसिड के साथ कुछ लगा है, सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम से आपका काम हो जाता है। एसिड के साथ कुछ लगा है निगेटिव डेविएशन, क्लोरोफॉर्म CH3 क्लोरोफॉर्म के साथ कुछ लगा है निगेटिव डेविएशन। तब ढूंढ लो यही वाला जो है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाएगा। तो पहला जो है इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर जो होता है, इथेनॉल प्लस वाटर जो आप देख रहे हैं ये नहीं होगा। ये क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाता है। हमसे क्या पूछ रहा है मैक्सिमम। एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड ये भी नहीं होगा, हेप्टेन ऑक्टेन ये भी नहीं होगा, ये आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो इसमें एसिड आ रहा है, तो बताए थे एसिड के साथ कुछ लगा है, डायरेक्ट आपको बोल देना है कि वो निगेटिव डेविएशन, और निगेटिव डेविएशन उच्चतम क्वथनांक वाला एजियोट्रोप्स होता है बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि कौन सा स्पीसीज में जो है बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा, है ना। A1 जो होता है कोण 120 डिग्री। तो आपको पता है कि sp2 sp3 कम से कम इतना आपको ध्यान होना चाहिए। sp में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का, sp2 में 120 डिग्री का, और sp3 में 109.5 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट भी बोलते हैं। तो हमें मतलब sp2 वाला जो होता है हैबिटेशन वाला स्पीसीज ढूंढना है, उसी में क्या हो जाएगा बॉन्ड 120 डिग्री हो जाएगा। तो पहला PH3 देखिएगा तो 3 बॉन्ड पेयर है और एक यहाँ पर लोन पेयर है, 3 और 1 4 के लिए हैबिटेशन हो जाता है sp3, ये नहीं होगा। इसमें देखिएगा तो 3 बॉन्ड पेयर है और यहाँ से आपको क्लोरीन के ऊपर 2 लोन पेयर मिलेगा, तो 3 2 हो जाएगा 5 के लिए हैबिटेशन हो जाएगा sp3d। सबका मैं लिखूँ तो इसका हो जाएगा sp3d, इसका हो जाएगा sp3। वैसे ही इसको देखोगे तो 3 बॉन्ड पेयर और नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर है, तो 3 और 1 4 के लिए हैबिटेशन sp3, ये भी नहीं होगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। BCl3 में क्या है, BCl3 ये हो जाएगा सेंट्रल एटम, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, क्लोरीन जो है एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो 3 क्लोरीन 3 जीरो हो जाएगा। इसका मतलब लोन पेयर जो होता है 0, बॉन्ड पेयर जो होता है देखो यहाँ से पता चलता है 0, ये क्या हो जाएगा 3 के लिए हैबिटेशन sp2, और sp2 रहता है बॉन्ड एंगल या अवंध कोण जो होता है ये
120 डिग्री का हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि दिया हुआ कंपाउंड है, आपको पहचानना है कि किसका एग्जाम्पल है, विनाइल, बेंजाइल, अराइल या फिर अलाइलिक। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यही 4 प्रकार का जो होता है आपका हो सकता है। तो देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ उतना ध्यान रखना है। विनाइल वाला जो होता है ये sp2 कार्बन से जो होता है हेलोजन जुड़ा रहेगा। मतलब अगर कोई हेलोजन जो है sp2 कार्बन से जो होता है जुड़ा रहेगा और जस्ट उस कार्बन के पास जो होता है डबल बॉन्ड होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग विनाइल। तो विनाइल और अराइल में क्या होता है कि जो हेलोजन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले से जुड़ा रहता है, जबकि बेंजाइल हो गया या फिर अलाइलिक हो गया, इसमें जो हेलोजन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज वाले से जुड़ा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज वाले से। तो ये जो आप देखेंगे ये क्या है, हेलोजन है। एक जो होता है ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है ना। ये एक्स जो है, इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड गिन लो, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ 4 सिग्मा लगा है, तो ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडेशन। इसका क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडेशन। मतलब विनाइल और अराइल को तो आप ऐसे ही काट सकते हैं। अब 2 ही ऑप्शन है, या तो बेंजाइल हो सकता है या फिर अलाइल हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका अलाइल। अलाइल में क्या होता है कि जो भी ग्रुप होता है या हेलोजन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम से तो अटैच रहेगा, और उसके जस्ट बाद जो होता है आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, है ना। इस कार्बन को छोड़ के जस्ट बाद आप देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलता है, तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग क्या, अलाइलिक हैलाइड। देखो विनाइल में क्या होता है, इस टाइप से जब रहता है तो इसको बोलते हैं विनाइल। अगर ऐसे जो है, देखो यहाँ पर भी जो है ये मान लो हाइड्रोजन है, ये भी जो है जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये भी जो है जिस कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। लेकिन इसके बाद जो है आपको ये बेंजाइल रिंग जो होता है मिलना चाहिए, बेंजीन रिंग मिलना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड। जबकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई जो है यहाँ पर अगर बेंजीन रिंग अटैच्ड होता है, अगर मैं सही से दिखाऊँ, ये कार्बन है, इस कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पर अगर बेंजीन रिंग हो जाता तब हो जाता क्या, बेंजाइलिक। लेकिन देखो बेंजीन जो है यहाँ पर आता है, इससे कोई मतलब नहीं है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अलाइलिक हो जाएगा। बेंजाइलिक इस टाइप से, इस टाइप का जो हाइलाइट होता है वो कैसा हो जाता है, बेंजाइलिक। तो हमको सारा बता दिया, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जितने भी आप मेंबर देख रहे हैं ये बोरोन फैमिली का है। तो बोरोन फैमिली में क्या क्या आता है, बैगन, आलू, गाजर, इंथेल, ये 5 चीज़ आता है। तो पी ब्लॉक में आप देखिएगा कि बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक लोअर, तो बोरोन की बात करें तो बोरोन में सबसे कम वाला +1 होता है और ज़्यादा वाला +3 होता है। तो जो कम वाला ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये बढ़ता जाता है, ऊपर से नीचे आएंगे तो ये इंक्रीज करता है, और जो लोअर वाला होता है ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज करता है। इसका कारण दिया जाता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका कारण होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। तो हमसे +1 का पूछ रहा है, इसका मतलब जितना ऊपर से नीचे आएंगे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल थालियम वाला हो जाएगा, फिर इंडियम, फिर गालियम, फिर अल्मोनियम, सबसे कम बोरोन। तो पहला में अल्मोनियम, थालियम को हम बाद में कर दिया, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, थालियम, इसके बाद अल्मोनियम नहीं होगा, थालियम के बाद क्या होना चाहिए, इंडियम, फिर गालियम, फिर अल्मोनियम, और बोरोन रहता तो वो लास्ट में हो जाता। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इस रिएक्शन में आपको बोल रहा है कि कौन सा जो होता है यहाँ पर रीएजेंट, कौन सा जो होता है रीएजेंट यूज होगा कि जिससे ये जो सबस्ट्रेट आपका दिया हुआ है इस टाइप के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो अगर आप इस सबस्ट्रेट को अच्छे से देखिएगा तो देखो यहाँ भी NO2 है, यहाँ भी NO2 है, यहाँ भी Br है, यहाँ भी Br है, मतलब इन दोनों में कोई चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, ये वाला N2 + Cl-, इस टाइप का जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं डायोजोनियम। ये जो है डाइजोनियम ग्रुप है, मतलब डाइजोनियम ग्रुप को जो है यहाँ पर रिमूव कर दिया गया। तो डाइजोनियम ग्रुप को रिमूव करने के लिए आपके एनसीईआरटी में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट दिया हुआ है। एक है कि आप इथेनॉल + वाटर ले लीजिए, और दूसरा है कि H3PO2 + वाटर ले लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, है ना, इसका नाम क्या होता है, हाइपोफॉस्फोरस। हाइपोफॉस्फोरस ले लीजिए और दूसरा इथेनॉल + वाटर ले लीजिए। तो ये जो है डायरेक्ट जो है इस डाइजोनियम ग्रुप को जो है कन्वर्ट कर देगा, पूरा उड़ा देगा, है ना, लगभग जो है इसको हाइड्रोजन में कन्वर्ट करता है।
तो इस ग्रुप को जो है हटाना है। इस ग्रुप को हटाकर देखिए आप यहाँ पर क्या लग गया है, हाइड्रोजन जो है। तो इस ग्रुप को हटाने का काम ये नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, है ना। H3PO2 प्लस वाटर जो है ये डाइजोनियम ग्रुप को पूरा साफ कर देगा। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह बोल रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग स्पीसीज। बॉन्ड एंगल का आपको ऑर्डर बताना है। तो बॉन्ड एंगल अभी बताया जी, SP, SP2, SP3, SP में 180 डिग्री, SP2 में 120 डिग्री, SP3 में 109 डिग्री 28 मिनट, या फिर 109.5 डिग्री बोला जाता है। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, SP वाला में। तो अब सबका हाइब्रिडेशन देखना पड़ेगा। तो सबका पहले मैं आपको हाइब्रिडेशन बता देता हूँ। वाटर का हाइब्रिडेशन होता है SP3। वाटर का हाइब्रिडेशन क्या होता है, SP3 होता है। NH3 का भी हाइब्रिडेशन देखोगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा ना। इसमें वाटर के पास क्या होता है, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है। अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। अमोनियम में जो है कोई लोन पेयर नहीं है लेकिन 4 बॉन्ड पेयर, 4 के लिए हाइब्रिडेशन SP3। CO2 को देखोगे तो क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर ही हैं। तो 2 बॉन्ड पेयर के लिए हाइब्रिडेशन हो जाएगा SP। तो सबसे ज़्यादा तो CO2 हो जाएगा जी, है ना। SP में बॉन्ड एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये जो चौथा दिख रहा है ये तो काट दो। उसके बाद जो है इन तीनों का हाइब्रिडेशन हो गया SP3। अब कैसे पहचानेंगे जी, हमें तो पता है कि SP3 में 109 डिग्री होता है, लेकिन इन तीनों का SP3 हो गया। तो जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तो उस कंडीशन में आपको बॉन्ड एंगल निकालना है, किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है लोन पेयर। लोन पेयर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही कम हो जाएगा। इन्वर्स रिलेशन का मतलब यही होता है। और बॉन्ड एंगल जो होता है उतना ही कम हो जाएगा लोन पेयर जितना ज़्यादा होगा। तो देखिए अमोनियम आयन में कोई लोन पेयर नहीं है। अमोनिया में जो है 1 लोन पेयर है, वाटर में 2 लोन पेयर है। तो जितना ज़्यादा लोन पेयर बॉन्ड एंगल उतना ही कम हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये क्यों होगा जी, CO2 तो ये तो होगा ही सबसे ज़्यादा। इन तीनों में अब लड़ाई था। तो अमोनियम आयन में कोई लोन पेयर नहीं है। तो बताया था कि लोन पेयर जितना कम बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा। जैसे ही अमोनिया के पास आ रहे हैं 1 लोन पेयर मिल रहा है, जबकि ऑक्सीजन के पास, सॉरी वाटर के पास होता है 2 लोन पेयर हो जा रहा है। तो जितना ज़्यादा लोन पेयर बॉन्ड एंगल उतना कम कर देगा। तो आई होप आपको इसका कंसेप्ट आपको समझ में आया हो। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। तो ये रहा आपका 10 मोस्ट इफेक्टिव जो है क्वेश्चन, PYQs बेस्ड था, है ना। मेनली PYQs ही था इसमें। तो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार जो है वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।